पोर्टफोलियो 10% से ज़्यादा टूट गया है। मार्केट में लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिकवाली है। निफ्टी में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो उड़ गए हैं। लगातार फोन आ रहे हैं, सर क्या करें, ऐसे में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल। आज हम बात करेंगे कि ऐसे में जहां मिड कैप और स्मॉल कैप में एक जबरदस्त बिकवाली है, तो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मार्केट्स कभी भी लीनियर मूवमेंट में नहीं चलते हैं। मार्केट्स जो है हार्ट बीट की तरह चलते हैं, उतार और चढ़ाव। और अगर हम देखें कि मिड कैप्स में और स्मॉल कैप में पिछले साल भर से लगातार एक तेजी बनी हुई थी, और ये मंदी का दौर जो है कंसोलिडेशन का दौर होता है। मार्केट्स में बहुत ही ज्यादा एक्सुबरेंस था और शेयर्स के प्राइसेस कहीं ना कहीं फेयर वैल्यूएशन से काफी ऊपर चले गए थे। जहां मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बहुत जबरदस्त रैली थी। तो कंसोलिडेशन एक मार्केट का नियम है। कंसोलिडेशन होता है और फिर चीजें फेयर प्राइस पर उपलब्ध होती हैं। यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि मार्केट में एक लंबे समय तक टिके रहने के लिए और कंपाउंडिंग का मजा लेने के लिए, यानी कि अपने छोटे पैसे को हम किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, हमें सबसे ज्यादा जो है पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। और हमें यह समझना होगा कि हमें जब मंदा आता है तो वही सही समय होता है माल को खरीदने का। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि फसल आती है, कोई भी मान लीजिए आलू की फसल आती है, तो उस वक्त उसे फिर कोल्ड स्टोर में रखा जाता है या वो सस्ती होती है उस वक्त। लेकिन जब वो तेजी आती है फिर लगातार उसे बेचते हैं, फिर दोबारा से जो है जिस चीज का मंदा आता है तो उस चीज को खरीदा जाता है। ऐसे ही शेयर मार्केट में है कि जब मंदा आए तो हमें अपनी जो है जो भी चीज फेयर वैल्यूएशन पे सस्ते दामों पर और सही चीज उपलब्ध है उसको बाय करना चाहिए। हमें ऐसे में बुक्स को पढ़ना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट रैशनल को, अपनी सोच को मार्केट के बारे में इंप्रूव करना चाहिए। ऐसे में मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दिस इज रिटन बाय बेंजामिन ग्राहिम। और वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे लीडिंग इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टमेंट एवर रिटन। सो वॉरेन बफेट ने कहा है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन इन्वेस्टिंग। तो इस बुक से आप किसी भी कंपनी के बारे में किस तरीके से हमें एवेल्युएट करना चाहिए, हमारी जर्नी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपको एक पूरा आइडिया मिलेगा। और ऐसे में हमें अपने पोर्टफोलियो को भी एक बार ढंग से इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या ऐसी चीज है जो हमने हायर वैल्यूएशन पे खरीद ली है, क्या हमें सही टाइम पे किस चीज से एग्जिट करना चाहिए था। और जो शेयर्स हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, हमें उनमें अपने इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी पर विश्वास रखना चाहिए और उनको होल्ड करना चाहिए। क्योंकि ये एक जर्नी है। इन्वेस्टिंग इज अ जर्नी, इट इज ए प्रोसेस। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखेंगे कि जो भी वेल्थ क्रिएट हुई है वो एक लॉन्ग टर्म में क्रिएट हुई है। और जो भी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं, हम अगर एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो हमें उनका एक बेसिक आकलन करना आना चाहिए। हमारे पास जो भी स्टॉक्स हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि आज जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे स्क्रीनर है, ट्रेंड्स लाइन है, हमें जाके उनके डेटा को इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है या ये लॉस बना रही है, इनका मार्केट कैप कितना है, और जिस सेक्टर्स में ये है वो मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। अगर हमारे पास कन्विक्शन होगा होल्ड करने का, तभी हम मार्केट में टिके रह सकते हैं और मार्केट के उतार और चढ़ाव से जो है हम जूझ सकते हैं और वहां अपना विश्वास बनाए रख सकते हैं। और यहां पे अगर हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करने हैं तो हम जहां पे हमें विश्वास है वहां हम जो है अच्छी चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पर एक एंट्री ले सकते हैं। तो मार्केट में जब भी मंदा आता है तो उसे हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि अब मौका आ गया, हमें क्या चीज खरीदनी चाहिए। क्योंकि जब सब लोग बेच रहे होते हैं तो यू हैव टू शो द करेज। तब आपने पूरा करेज दिखाना है और वहां चीजों को बाय करना है। क्योंकि यहीं से जब हम नीचे से जो है चीजों को खरीदते हैं, वहीं से सबसे बड़ा पैसा बनता है। क्योंकि यहां पर चीजें अंडर वैल्यूड तक हो जाती है। क्योंकि जब मार्केट में सेलिंग आती है तो वो सेलिंग काफी एग्रेसिव होती है और मार्केट में हर चीज जो है एक फेयर वैल्यूएशन पा जाती है। अब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में लगातार सेलिंग चल रही है, क्योंकि जो है अभी टैक्सेस की भी डेट आ रही है, एडवांस टैक्सेस की भी, तो मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। क्योंकि पूरे साल की जो ये तेजी है,
कंसोलिडेशन मार्केट में जरूरी था आना, जिससे कि चीजें फेयर प्राइसेस पे आ सकें। तो ऐसे में अपने धैर्य को मार्केट के लिहाज से हमें बनाए रखना है और अपने इन्वेस्टमेंट्स पे विश्वास रखें, प्रॉपर इवेल्युएट करके हमें उसमें बने रहना चाहिए। और यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें मार्केट एक्सुबरेंस का शिकार नहीं होना चाहिए। जहां भी हमें वैल्यूएशन दिखे, जिस वक्त भी वैल्यूएशन हो, वहां हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। इस वक्त मार्केट में जब मंदा आ रहा है तो काफी चीजों में अपॉर्चुनिटी अराइज होगी, तो हमें उसका पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहिए और मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी तरीके की घबराहट की कोई जरूरत नहीं है और लगातार अपनी जर्नी को, नॉलेज बेस को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। और ऐसे में आपको जो बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए और अपने जो भी कंपनीज आपके पास हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके फाइनेंशियल्स के बारे में, हर कंपनी क्वार्टरली, हर 3 महीने में रिजल्ट जो है पब्लिश करती है। काफ़ी वेबसाइट्स पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स जो है अवेलेबल हैं। पीछे मैंने हाउ टू कंपेयर स्टॉक्स इन 5 मिनट्स इस तरीके का वीडियो बनाया था। स्क्रीनर.इन किस तरीके से यूज करें, इस तरीके का वीडियो बनाया था। तो वहां जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें स्टॉक्स को इवेल्युएट करना चाहिए, जिससे कि हमें प्राइमा फेसी एक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें क्या करना है, किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी को इंप्रूव करना है, उस पर लगातार फोकस करना चाहिए और मार्केट में पेशेंस के साथ बने रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि मंदे का, जब मार्केट में मंदा आता है, सेलिंग आती है, तो हमें किस तरीके से उसका फायदा उठाना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना चाहिए और यहां से हमें नई पोजीशंस ऐड करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम इस तरीके के और वीडियो आपके लिए लाते रहें।